दिखाओ ना, क्या दिखाओ नहीं, बताओ ना कैसी है। मुंह में तुम्हारा मुंह ही भरा हुआ है। मैं सोचती कभी उतरेंगे कि नहीं, हम भी हर विजिट पे 2 साल तो हो गए, आज फाइनली उतरे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उतर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ शक्करकंदी। और ज़रा जल्दी जल्दी कोशिश मेरी थी कि बन जाए, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे जाना भी है बाहर। तो यहाँ पर मैंने शक्करकंदी 2 किलो डाल दी कुकर के अंदर, और इसमें मैंने ना 1 गिलास पानी डाल दिया, वैसे हाफ़ गिलास भी इनफ है। और मैंने मीडियम लो फ्लेम पे रखी थी। फिर जब ये इसका वेट कुकर का चलता है ना, तो 10 मिनट के लिए इसको किया था, और फिर चूल्हा बंद करके, लेकिन मैंने उसमें ही छोड़ दी थी, और फिर बाद में इसको निकाला था। तो ये इमली है, और ये 200 ग्राम या 250 ग्राम इमली थी, और 3 कप पानी में, ऐसे ही रैंडम पानी तो लिया था लेकिन था ये 3 कप। इसको भिगो के रख दिया, फिर ये हो गई तो इसकी गुठलियाँ निकाल ली। और यहाँ पर ना मैंने लिया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, जिसको कि मैंने कूट लिया है। तो ये था तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, काला नमक है हाफ़ टी स्पून दूसरा वाला नमक है, और 1.5 टेबल स्पून चीनी के हैं। तो इसको अभी चूल्हे पे रख दिया है मैंने, और ये इसकी चटनी है, और बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के तैयार होगी। ये इतने मज़े की शक्करकंदी बनेगी ना, सारा मज़ा तो खैर शक्करकंदी का उसकी चटनी में ही होता है। जो बाहर हम ठेलों पे खाते हैं ना बड़े मज़े ले लेके, तो वो मज़ेदार सी चटनी आप घर पे बना सकते हैं। जब ये चटनी हमारी 5 मिनट के लिए कुक हुई, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून पानी के अंदर घोल के, हाफ़ कप पानी के अंदर। और फिर उसको कुक किया है 5 से 10 मिनट इसमें लो फ्लेम पे ही, क्योंकि हमने इसको कुक करना है ना, सुखाना तो पानी है नहीं। और लास्ट में हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला डाल के फिर इसको कुक कर लिया। अच्छा, फिर इतनी देर में क्या हुआ कि ये जब तक चटनी बन गई, तो फिर ये शक्करकंदी को मैंने कुकर से निकाल लिया। इतनी देर में मैं तैयार भी हो गई थी, बाहर जाना था, तो इसलिए फिर अब जो है ना, मैं फटाफट से ये शक्करकंदी को निकाला। वैसे शक्करकंदी इतना परफेक्ट गल गई थी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही गल गई थी। तो आप चाहें तो उसको दम पे ना छोड़ें, फटाफट निकाल लें, तो बस ये 10 मिनट में फ़ौरन से गल जाएगी। तो अब जा रहे थे बाहर, शक्करकंदी खाने का टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा जितनी देर में बाकी अब सब रेडी हो रहे थे निकलने, मैंने फटाफट से शक्करकंदी काटी, और ये डिब्बे ले लिए, ताकि मैं इनमें साथ ही डाल के ले जाऊंगी, और बच्चे गाड़ी में खा लेंगे। तो यहाँ पर इसके मैं पीसेस कर रही हूँ, और ये सारे डिब्बों के अंदर डाल दिए मैंने पीसेस। और शक्करकंदी वैसे बहुत मज़े की गली हुई थी, बहुत ज़्यादा पानी में उबाल लें, पूरे पानी में उबाल के वो वाला मज़ा नहीं आता। इस तरह से आप हल्का पानी डाल के, तो बस स्टीम पे इसको कर लें। तो बस यहाँ पर साथ साथ मैं डाल रही थी डिब्बों में शक्करकंदी, और साथ साथ बच्चों को जो है ना, वो डायरेक्शंस भी देनी होती हैं। जब कहीं जाने का टाइम आए, तो कोई एक आके पूछता है मैं क्या पहनूं, दूसरा आके पूछता है मैं क्या पहनूं। उस वक्त मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि सब कुछ होने के बावजूद सामने चीज़ें होती हैं, और इनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या पहने। तो फिर सबको बताना पड़ता है कि हाँ भाई, अब ये जूता पहन लो, ये शूज़ पहनो, ये स्वेटर पहनो, ये स्कार्फ लो। बस यही सारी चीज़ें इस वक्त जो है ना हो रही थी। बीच में मुझे गुस्सा भी बड़ा सख्त आ रहा था, और कुछ मेरे फेस एक्सप्रेशन से आपको लग भी रहा होगा। तो बस फिर यही हो रहा था यहाँ पर, और साथ साथ मैं ये काम भी कर रही थी, और मुझे जल्दी थी कि मैं फटाफट कर लूँ। मेरी वजह से एंड पे ये ना हो ना कि मैं अपने काम में बिज़ी थी, तो इसलिए लेट हुआ है। तो इसलिए मुझे इस काम की भी जल्दी थी कि मैं इसको वाइंड अप कर लूँ, आपको भी दिखा दूँ, और फटाफट से इन बच्चों के लिए डाल लूँ, क्योंकि साथ ही ये खा लेंगे गाड़ी में। इस वक्त 7 बज रहे हैं, तो अभी वैसे भी आजकल सर्दियों में शाम को 7-8 बजे तो सही ठीक ठाक किस्म की भूख लगी हुई होती है। तो ये अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चटनी, और चटनी मैंने एक जार भर के अलग से, ये जब ठंडी हो गई है ना, तो निकाल के रख भी दी थी। मतलब 2 बार की शक्करकंदी के लिए ये चटनी काफ़ी है। और इसके ऊपर तो अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी है डाल के आप खाएं। मैंने वैसे एहतियातन कम डाली थी, और मसाला भी कम डाला था, क्योंकि मुझे ये था कि ये लोग खाएंगे रास्ते में, फिर स्पाइसी लगा या कुछ ऐसा ना हो ना, तो इसलिए। लेकिन बड़े मज़े की थी, और इसकी चटनी तो वो तो अपने हिसाब से जितनी मर्ज़ी है डाल के खा लें। ऊपर चाट मसाला मैंने थोड़ा सा डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था इस तरीके से। और ख़ाली अगर आप चाट मसाले के साथ इसी तरह से पीसेस कट करें चाट मसाला डाल के, और ऊपर लेमन डाल के भी खा सकते हैं।
लेकिन इस चटनी के साथ तो इसका मज़ा ही अलग है ना, सारा मज़ा ही तो इस चटनी का होता है। फिर वो शकरकंदी के साथ मिल जाए तो बहुत मज़ेदार, ट्राई कीजिएगा। तो बस यहाँ पर बस अब ये डाल रही थी मैं फटाफट से शकरकंदी, और बाकियों के ना लास्ट के काम चल रहे थे, कोई वॉशरूम जा रहा था, कोई आ रहा था, बस यही काम हो रहे थे। और यहाँ पर साथ ही मैंने इसमें वो रख दी थी, टूथपिक्स भी रख दी थी, और स्पून वगैरह मैंने नहीं रखे थे कि अब इतना लंबा झंझट कौन पाले, बस यही रख देती हूँ। तो ये है कि बड़े मज़े की शकरकंदी थी। अब बस कितनी तारीफ़ें करूँ मैं, लेकिन थी बहुत मज़े की। अच्छा, तो हम आज अभी जो था ना जाना था डेंटिस्ट के पास, और आज जो था फाइनली उम्मीद थी कि आज सज्जल के जो ब्रेसेस हैं ना वो उतर जाएंगे। उम्मीद तो हम हर दफ़ा लेके जाते हैं लेकिन उतरते नहीं हैं, लेकिन आज जो है चलते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 वीक्स के बाद आने का कहा था, हमने 4 वीक्स कर ली है कि ये ना हमें फिर दोबारा आना पड़े। तो इसलिए हम थोड़ा सा ना डिले करके जाते हैं ताकि नेक्स्ट विज़िट जब भी हम जाएँ तो वो लास्ट वाला ही हो। और यकीन करें कि मैं अपनी लाइफ में मैंने जितने लोगों के ब्रेसेस देखे हैं ना, कभी मैंने उन लोगों को फिर उतरे हुए नहीं देखे। मतलब पहने हुए तो बहुत से लोग ज़िंदगी में आते हैं, सामने देख लेता है इंसान, देखता है, लेकिन कभी उन लोगों से दोबारा आमना सामना नहीं होता कि कभी ये भी देखूं कि उनके उतरते भी हैं। तो मुझे यही था कि अब सजल के भी 2 साल हो गए थे, तो ये भी उतरेंगे, कब उतरेंगे। तो हर विज़िट पे क्योंकि हमें नेक्स्ट विज़िट का कहा जाता था, इसलिए एंजॉय करें हमने। कैसी है? बहुत मज़े किया। सही बताओ, गल बहुत गई है हमारी शकरकंदी, कुछ ज़्यादा ही गल गई है। ये पीछे शकरकंदी पार्टी हो रही है। इब्राहिम तुम भी दिखाओ ना, क्या दिखाओ, नहीं बताओ ना कैसी है। मुंह में तुम्हारा मुंह ही भरा हुआ है। दिखाओ भी। बता ही नहीं सकता इब्राहिम। मज़े की मज़ेदार। एंजॉय करो, हम भी खाएंगे भी। आमना मुझे एक खिलाओ तेरा मेरे मुंह में। मज़ेदार। यार मुझे सजल नहीं खा सकती अभी। अभी हम उसकी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो इसके जो ब्रेसेस हैं आज होपफुली कि उतर जाएं, तो इसलिए इंशाल्लाह, तो इसलिए अभी वो नहीं खा रही, तो हम भी उसी के साथ देने के लिए अभी नहीं खा रहे। एक या दो तो यहाँ पर अभी हम रुके हैं पानी भरने के लिए। पानी भर लें, सारे काम करने होते हैं ना, तो पानी भर लें, फिर बस चलते हैं। 7 बज रहे हैं शाम के। तो अब हम आगे पहुंच आए हैं, अपनी बारी के इंतज़ार में यहाँ बैठ गए हैं, और ये देखें खाली है, रश नहीं है, बस 1-2 लोग बैठे हुए थे। और फिर बस हमारा नंबर आ गया, और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा 1-2 वीक और लगा लेते, थोड़ा सा माइनर सा मामूली सा फ़र्क है जो कि देखने से पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं प्लीज़ आज उतार दें, बस अब हमसे और इंतज़ार और सब्र नहीं होता। मैंने तो अपनी लाइफ में किसी के ब्रेसेस उतरे हुए नहीं देखे, तो डेंटिस्ट ने कहा कि आज आप देख लीजिएगा, अपनी बेटी के उतर जाएंगे तो आप देख लें। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज सजल के ब्रेसेस उतर गए। क्यों आहिस्ता बोलूँ, खुशी का इजहार ना करो, हॉस्पिटल से बाहर ही रहने से यार कसम से कभी किसी बंदे के उतरे हुए मैंने देखे नहीं लाइफ में ना। एक दफ़ा लगते हैं तो पता नहीं, मैं सोचती थी कभी उतरेंगे भी कि नहीं। हम भी हर विज़िट पे 2 साल तो हो गए, आज फाइनली उतरे, तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उतर गए। हाँ सजल के ब्रेसेस उतर गए, मुंह के साथ वो लगा हुआ है ना, अभी उन्होंने रिटेनर का नाप लिया है तो वो लगा हुआ है, तो साफ मैं कर लो। कलमा पढ़ने लगी थी। और फाइनली ब्रेसेस उतर गए, अब हम जा रहे हैं घर। और ये थी मेरी आज की वीडियो, इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।